Hello and welcome again to my YouTube channel, The Read of Pallavi, and this is Pallavi. So, आज ना हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मुझे आप बताओ कि आपने कभी ऐसा सोचा है अपने लाइफ में कि काश मैं किसी का दिमाग पढ़ पाता या पढ़ पाती, या मैं अपने माइंड से दूसरों को कंट्रोल कर कर सकता या कर सकती। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं भी सोचूं और ये चीज हो जाए, मैं भी लाइक मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हूँ और मेरे दोस्त को ना पता चल जाए कि हाँ मेरे दिमाग में ये थॉट्स हैं, और मैं कैसे भी बिना टीचर को पता लगे मैं उसको बता दूं। कभी आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आए हैं? ऑब्वियसली आए होंगे, ठीक है। कि बस आप सोचो और आपका काम हो जाए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ये सारी चीजें होती थी और होनी हो रही है कहीं ना कहीं, एंड इसे हम टेलीपैथी एंड साइकिक पावर्स कहते हैं। बेसिकली पहले तो लोग इसे नहीं मानते थे, बट अब साइंस भी इसे प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एंड बहुत हद तक हमें पता चला है, लाइक ऐसे बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जहाँ पे साइकिक पावर्स और टेलीपैथी के एग्जाम्पल्स हमें देखे गए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने लाइक छुप के ऐसे पढ़ाई करना स्टार्ट किया था माइंड पे, ठीक है। वो माइंड टू माइंड जो कन्वर्जेशन है ना, वो चाहते थे कि माइंड टू माइंड कन्वर्जेशन लोगों के बीच में पास हो, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो, ठीक है। एंड उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवर किया था जिसको वो बोलते थे रिमोट व्यूइंग, ठीक है। रिमोट व्यूइंग मतलब वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अपने घर के अंदर बैठ करके, वो अपने प्लेस पे बैठ करके वो दूसरे जगह के लोकेशंस और वहां के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। एंड ये चीजें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में करके भी दिखाया था। अब मैं आपको एक साइकिक पावर का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक साइकिक थी जिनका नाम था नीना कुलागीना, या नीना कुलागीना, ठीक है। एंड उन्होंने अपने दिमाग का हेल्प लेकर के अपने दिमाग से ऑब्जेक्ट्स को मूव कराया था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड अपने माइंड का यूज करके उसने एक फ्रॉग के हार्ट बीट को रोक दिया था विदाउट इवन टचिंग द फ्रॉग। तो आप सोच रहे हो हमारा दिमाग, अगर ये बात सच है तो हमारा दिमाग कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे इस चीज को बहुत लोग डिसमिस करते हैं, बट जो सीआईए है उनको ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, ठीक है। उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि कैसे उन्होंने माइंड कंट्रोल पे पढ़ाई की, एंड ये टेस्टिंग जो है कितने ग्लोबल स्केल पे हो रही थी। अगर अब मैं थोड़ा और समय में पीछे जाऊं, अगर हम लोग 1970s का बात करें, तो सीआईए ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उन्होंने, सीआईए ने, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया था प्रोजेक्ट स्टारगेट, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टारगेट, और इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये था कि जो भी साइकिक लोग हैं, जिनके पास भी साइकिक पावर्स है, उनको उनका साइकिक पावर्स को बढ़ाने के लिए और मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं बोल सकते, मतलब प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए, यस, उनको प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए बोला गया था। उनको ये बेसिकली जो जो साइकिक थे, जिनके पास में साइकिक पावर्स थे, उनको मेंटली ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि जो एनिमी के लोकेशंस हैं उसको वो डिटेक्ट कर सके। एंड जिसमें से एक साइकिक ने ऐसा करके भी दिखाया था जिनका नाम था इग्नो स्वान, ठीक है। ऐसा रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इग्नो स्वान ने ना, मतलब जो सीक्रेट सोवियत का मिसाइल्स जहां पे रखा हुआ था उसके बारे में बताया था। एंड विद द एंड ये इतनी एक्यूरेसी के साथ बताया था ना कि लोग हैरान थे कि इतनी एक्यूरेसी के साथ आप घर पे बैठ करके, आप अपने प्लेस पे बैठ करके दूसरे जगह का दूसरे लोकेशन के मिसाइल्स कहाँ पे रखे हुए, आप ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। इसे क्या पता चलता है कि क्या हमारे ब्रेन में सच में इतनी ज्यादा पावर है, जिसको अब जा करके हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं या जान पाए हैं कि हाँ, हमारा ब्रेन बहुत सारी चीजें कर सकता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है। वैसे अगर मैं ये टेलीपैथी वगैरह का बात करूँ तो इट्स नॉट समथिंग मॉडर्न, ठीक है, ये कोई मॉडर्न मिस्ट्री नहीं है। अगर आप
गूगल सर्च करो या फिर आप कोई भी एंशियंट टेक्स्ट देखो, इंडिया का, इजिप्ट का या फिर तिब्बत वगैरह का, तो वहाँ पे इस तरीके की ना स्ट्रैटेजी यूज करते थे, मॉन्क्स यूज करते थे, ताकि वो अपने ब्रेन से अपना घर बैठे जहाँ पे है वो अपना जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, वो एक मॉन्क से दूसरे मॉन्क तक कर सके। एंड अभी भी बुद्धिस्ट में जो मॉन्क्स है वो एक मेथड प्रैक्टिस करते हैं जिसको वो कहते हैं माइंड ट्रांसमिशन। ठीक है, माइंड ट्रांसमिशन एक मेथड है जो अभी भी बुद्धिस्ट में फॉलो हुई होती है। बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स है ना, वो अभी भी इस चीज को फॉलो करते हैं, एंड इसके हेल्प से वो जो भी अपने थॉट्स है ना, वो बिना बोले, बिना स्पीच के वो कम्युनिकेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एंड अगर मैं अब साइंस की बात करूं कि टेलीपैथी के बिहाइंड साइंस क्या है, तो बेसिकली अभी रिसेंट स्टडीज चल रही है, एंड अगर मैं उस स्टडी का नाम बोलूं तो अभी क्वांटम इंटेंगलमेंट पे रिसर्च चल रही है, जहाँ पे हम लोगों को ऐसा पता चला कि पार्टिकल्स जो है ना वो कम्युनिकेशन, इंस्टेंटली कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओवर वास्ट डिस्टेंसेस। तो इस चीज को साइंटिस्ट ने नाम दिया है स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। सो बेसिकली जो अभी स्टडी चल रही है आपका क्वांटम एंटेंगलमेंट पे, उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स है ना वो इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं टू अ वास्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या इसके हेल्प से हम लोग टेलीपैथी को समझ सकते हैं? वेल, ये क्या होगा नहीं होगा ये तो ऑब्वियसली हमें अभी रिसर्च चल रही है, एंड उसके बाद हमें क्लियरली पता चल जाएगी। बट अभी भी कुछ रिसर्चर्स वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन का जो माइंड है ना वो ऐसे ऑपरेट हो रहा है, लाइक इट्स बेसिकली एक क्वांटम रिसीवर की जैसा ये ऑपरेट कर रहा है। इट मीन्स कि ये कोई भी मेंटल सिग्नल्स को पिकअप करते जा रहा है। ठीक है, इसके अराउंड जो भी मेंटल सिग्नल्स आ रहे हैं ये इसको पिकअप कर सकता है। ठीक है, एंड ये सारी पावर्स जो हमारे ब्रेन के अंदर है, ये आई थिंक हम लोग बेयरली अवेयर है इस चीज के कि हाँ, हम लोग मेंटल सिग्नल्स जो हैं उनको भी कैच कर सकते हैं। तो अगर जो भी साइकिक्स आपके अराउंड या फिर जो भी साइकिक्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि आप में से लाइक हम आप कोई भी ये जो शक्ति है अपने ब्रेन की, इसको डेवलप कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सबसे पहला चीज मेडिटेशन करना होगा ताकि हम अपने अवेयरनेस को हाइटेन कर सके। दूसरा चीज कि हमें विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपना विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करना होगा ताकि जो हमारा मेंटल फोकस है उसका स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें इमोशनल एम्पैथी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम दूसरों के साथ में कनेक्ट हो सके। एंड ये 3 चीज़ करने के बाद, ये 3 चीज़ अगर हम बहुत प्रॉपर्ली कर रहे हैं तो हम भी साइकिक बन सकते हैं। एंड इससे हम दूसरों की एबिलिटी को, यानी कि दूसरों के ब्रेन को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड अगर कोई साइकिक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, एंड तो मैं उनसे भी और भी जानना चाहूंगी कि ओके यस, और क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम भी इस अपने ब्रेन को थोड़ा डेवलप कर सकें। तो मुझे अब लास्ट में आप लोग बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ये टेलीपैथी ये रियल है या फिर इट्स जस्ट इल्यूजन है ये हमारा, या फिर ये रैंडमली लाइक हो सकता है कि कभी कभी हम एक दूसरे को मतलब इतना ज्यादा हम किसी के साथ में रह करके सीख गए उसके बारे में कि हमें पता हो कि ये इंसान अभी ये करेगा या ये सोचेगा, या फिर टेलीपैथी रियल है? तो आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑब्वियसली मुझे ये भी जानना है कि क्या आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में आपको लगता है कि साइकिक है, या आपने कभी ऐसा अपने लाइफ में फील किया है कि आपको दूसरों का दिमाग में जो चल रहा है ना बातें, वो आपको पता चल रही है? तो वॉट एवर योर थॉट्स आर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया so please like, share and subscribe to my YouTube channel and stay tuned for the next videos. Thank you.